नमस्कार, मैं दक्षेठिया आज आपको कक्षा 7 की एक संस्कृत की एक किताब रुचिरा द्वितीय भाग का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें सुभाषितानी यानी सुंदर वचन, अच्छे वचन, मीठे वचन। तो इसमें कई श्लोक है, तो हम श्लोक से स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढे युपाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक में जलम मन्नम जो दो शब्दों का मेल है, जल और अन्न, और सुभाषितम यानी सुंदर वचन या अच्छे वचन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषितम् मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वासुचे सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। इधर इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तप्ते सत्येन वासुचे वाति सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य से ही स्थित या फिर निहित है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें सत्य अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य से ही स्थित है। तो तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा। दाने और इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मयो न हि कर्तव्य यतो हि वसुंधरा बहुरत्न अस्ति। अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। हमारा चौथा श्लोक कुछ इस प्रकार है। सद्भि पर्वेप साहसित सद्भि कुर्वित संगितम सद्भि विर्वादम मैत्रीं च ना सद्भि किचिदाचरेत। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। सद्भिरेव साहसित सद्भि सह संगितम संगीतम सद्भि विर्वादम मैत्रीं च कर्व ना सद्भि किचिदाचरेत। अर्थात हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। इस श्लोक में सद्भिरेव यानी सज्जन, सद्भिरेव साहसित, सद्भि शब्द सज्जनों को दर्शाता है, और ना सद्भि यानी असज्जन, दुर्जनों। तो मैं वापस दोहराता हूँ, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी दुर्जनों के साथ ना बात करनी चाहिए, ना बैठना चाहिए। उसकी वजह से हम भी दुर्जन हो जाएंगे। तो 5वां श्लोक है।
धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्लच सुखी भवेत्। तो इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्लच सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य की प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार यानी भोजन में और व्यवहार में जो कोई लज्जा नहीं करता है वो हमेशा सुखी रहता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम विद्या के संग्रह में या विद्या, इसका हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम कुछ व्यवहार करने में अगर डरते हैं किसी के सामने कुछ गलत हो जाए सोचेंगे तो हम कतई सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें हमेशा किसी चीज़ में संकोच या लज्जा नहीं करनी चाहिए। 5वां श्लोक, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया की न साध्यते शांति खंड कर की कार्यशति दुर्जन। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार है। क्षमा करति लोके क्षमया की न साध्यते यस्य करे शांति खंडक अस्ति दुर्जन की करिष्यत अर्थात किंपि न। करिष्यत अर्थात किंपि न। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से ही हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति खंडक तलवार या फिर शांति रूप, या ऐसे कह सकते हैं शांति रूपी तलवार, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, या अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हमारे श्लोक इधर ही समाप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। पहला शब्दार्थ है पृथ्व्याम यानी धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़े मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा रत्ना का नाम विधीयते किया या समझा जाता है। धार्यते धारण किया जाता है। तप्ते जलता है। वाति बहता है या बहती है। वायुश्च ये शब्द दो शब्दों से मेल से बना है, वायु और च। वायुश्च पवन भी। प्रतिष्ठितम का अर्थ है स्थित है। तपसी का अर्थ तपस्या। शौर्य यानी बल में। नय नीति में। विस्मय आश्चर्य में। बहुत अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी। सद्भिरेव जैसे कि मैंने आपको बताया था सज्जनों के साथ ही। सद्भि प्लस एव यानी सज्जनों के साथ ही। सहासित सह प्लस आसित यानी साथ बैठना चाहिए। कुर्वित करना चाहिए। सद्भि विर्वादम सज्जनों के साथ झगड़ा। सद्भि विर्वादम में दो शब्द से जुड़ा है। सद्भि यानी सज्जनों और विर्वाद यानी झगड़ा। सद्भि प्लस सद्भि जमा विवादम। क्षमा वशीकृति लोके। क्षमा शीकृति जमा लोके। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ना सद्भि न असद्भि अर्थात असज्जनों लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु संग्रह में। संचय करने में। त्यक्लच संकोच या विरोध का छोड़ने वाला। शांति खंडक अर्थात शांति की तलवार या फिर शांति रूपी तलवार। आगे बढ़ते हुए अभ्यास की ओर बढ़ते हुए स्वरान श्लोकान स्वरस्य गायत। इस पहला प्रश्न का मतलब अर्थ है कि आप सब श्लोकों को एक बार अच्छे से गाएं। दूसरा प्रश्न, यथा योगय श्लोकाशान मेल्यते अर्थात हमें श्लोक को मिलाना है। हम अंग्रेजी में इसे मैच द फॉलोइंग्स भी कहते हैं। पहला, धन धान्य प्रयोगेषु। इसका उत्तर होगा
विद्याया संग्रहेषु च। दूसरा विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्भि विर्वादम मैत्रिम च न सद्भि किंचित दार्यचेत। और आखिरी आहारे व्यवहारे च त्यक्तक्लेश सुखी भवेत्। तीसरा प्रश्न एक पदेन उत्तरतः। एक शब्द में ही हमें उत्तर देना है। पहला पृथ्व्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी में कितने रत्न है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, इसका उत्तर होगा त्रीणि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े किसको रत्न संज्ञा मानते हैं। पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते, इसका उत्तर सत्येन होगा। के संगति कुर्वत सद्भि, सद्भि संगति कुर्वत। लोके वशीकृति का क्षमा, इसका उत्तर क्षमा है। लोके वशीकृति क्षमा। हम अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला सत्येन वाति वा शुच वायु, उसका उत्तर होगा सत्येन की जगह हमें लगाना है केन। केन वाति वायु, सत्येन है इसलिए केन वाति वायु। सद्भि एवं सहासित, के एवं सहासित, सद्भि की जगह आएगा के। और अगला है वसुंधरा बहुरत्न भवति। का बहुरत्न भवति, वसुंधरा की जगह आएगा का। इसका का बहुरत्न भवति यानी वसुंधरा बहुरत्न भवति। पांचवा विद्याया संग्रहेषु त्यक्तक्लेश सुखी भवेत्। विद्याया की जगह आएगा कस्या। कस्या संग्रहेषु त्यक्तक्लेश सुखी भवेत्। पांचवा सद्भि मैत्रीं कुर्वित, सद्भि किम कुर्वित, मैत्रीं की जगह आएगा किम। अब हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कुत्र प्रश्नामुत्तराणि लिखत। कुत्र विस्मयो नहीं कर्तव्य, इसका उत्तर है वसुंधरा बहुरत्न अस्ति अत्र विस्मयो नहीं कर्तव्य, यानी किसको किस पे अपन को विस्मय नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्न अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। दूसरा पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के कौन से तीन रत्न है, इसका हिंदी में अनुवाद होगा पृथ्वी में तीन रत्न कौन से हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। तीसरा त्यक्तक्लेश कुत्र सुखी भवेत्, यानी त्यक्तक्लेश से कौन सुखी रहता है। आहारे व्यवहारे च त्यक्तक्लेश सुखी भवेत्। हम अब आगे बढ़ते हुए छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मंजूषात पदानि चित्वा लिंग अनुसार लिखत, यानी आपको लिंग प्रॉपरली आपको लिंग अच्छे से सही करना है। तो पहला पुल्लिंगम, पुल्लिंग, तो हमें पुल्लिंग में पहले हम करेंगे सत्येन, रवि और अन्नम। दूसरा वसुंधरा, पृथ्वी, वहीन और वहीन। और तीसरा रत्नानि, नपुंसकलिंग में आएगा रत्नानि, सुखी और संगीतम। तो अब आखिरी प्रश्न सातवां प्रश्न अधोलिख पदेषु धात्व के संति। नीचे में यानी आपको इसमें है ना नीचे लिखे पदों में कौन सी धातु हैं, तो इनमें हमें धातुओं को बताना है। तो पहली करोति, करोति क्र धातु है। दूसरा पश्य दृश धातु है। तीसरा भवेत, भवेत यानी भू धातु। और चौथा तिष्ठति यानी स्था, तिष्ठति की स्था धातु है। धन्यवाद। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वो बेल आइकन ज़रूर दबाना। धन्यवाद, थैंक यू। अब मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में।